ये एक चार्ट है, ये तुम्हें बड़ा काम आएगा जीवन में बहुत। भाई इससे ज्यादा काम तो तुम्हें कोई चार्ट आ ही नहीं सकता। मतलब हमारे इस चार्ट ने मेरी हजारों समस्याएं खत्म की। अभी डायरी मंगवा के दिखाएंगे। एरिस्टोक्रेसी में कोई दुश्मन होता ही नहीं, होता ही नहीं। ये इसमें बिलीव ही नहीं करते। इनका हर दूसरा आदमी दुश्मन है। एवरी सेकेंड पर्सन इज ए एनिमी। एवरी सेकेंड पर्सन इज ए एनिमी। तुमने हमको पेंसिल नहीं दिया था, तुमसे हम एक रोटी मांगे तुम नहीं दिए। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि यहां R इज इक्वल टू I, रिलेशन इज इक्वल टू इंटरेस्ट। स्पष्ट। अब डीएम, कानपुर के डीएम के बेटे पे डेंगू हो गया और उसको चाहिए बकरी का दूध, और तुम्हारे पास है, इतना एंटरटेन करेगा ना तुमको कि भैया बकरी पालने वाले बहुत धार्मिक लोग होते हैं, कोई काम होगा तो बताना। इनका R इज इक्वल टू R, तुरंत रिश्ता बनाते हैं ये। इनके लिए सबसे कीमती चीज है टाइम, क्योंकि इनको पता है कि जो टाइम को यूज कर लिया वो उसको पैसा कमा लिया। इनके लिए सबसे कीमती चीज है पैसा, जो इनको कभी मिलता नहीं, क्योंकि ये टाइम को यूज करना जानते ही नहीं। जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते हैं, इनको मिलता नहीं, क्योंकि पैसा आता है जो टाइम को इस्तेमाल करना जानता है उसके पास। तुम देखो, तुम में से कितने लोग बैठे हो जिसके पता नहीं कितने दुश्मन हो गए बिना मतलब। तुम में से कई लोग हो सकता है मुसलमान से नफरत कर रहे हो, तुम में से मुसलमान कोई हिंदू से नफरत कर रहा होगा, तुम में से कोई ब्राह्मण से नफरत कर रहा होगा, तुम में से कोई दलित से नफरत कर रहा होगा। फर्जी, किसी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। और अगर ऐसी नफरतें तुम्हारे अंदर है तो आज से तैयारी छोड़ देना, नहीं कर पाओगे। लिख के दे दे, नहीं कर पाओगे। ले आओ 500 रुपए का स्टैम्प पेपर, पैसा हम दे रहे हैं, नहीं कर पाओगे। क्योंकि सफलता जो है ना वो एक सोच है, वो सोच के सिवा कुछ भी नहीं है। बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने। ये जो अलाइव माइंड्स हैं, ये कुछ बातें इनको क्लियर हो जाती है, एकदम क्लियर। पहली चीज क्लियर हो जाती है कि अबे पावर बढ़ाओ किसी भी कीमत पे, पावर पे काम करो। दूसरी चीज क्लियर हो जाती है कि समझ बढ़ाओ। तीसरी बात होती है किसी से उलझना नहीं है, फालतू में उलझना नहीं है, बिना मतलब उलझना ही नहीं है। जो मेरा मैटर नहीं उसमें बोलना ही नहीं। ये जो जिंदा दिमाग के लोग हैं ये सब काम करते हैं। शक्ति बढ़ाओ, मन की, शरीर की। अब तुम सोचो, डेली चुनौतियां आती हैं जीवन में। मतलब जब से तुमने 12th पास किया है तब से अपने जीवन को देखो। तो कुछ लोग अभी लकी होंगे जिनके घर वाले पीछे से बैकिंग दिए होंगे कि तुम चिंता मत करो, पढ़ लो। लेकिन ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनके ऊपर तलवार लटक रही है अब, और हर दिन चुनौती है। अब अगर मन ताकतवर नहीं होगा उस चुनौती से निपटोगे कैसे? तो ये जो जिंदा दिमाग है, जैसे मैंने कहा, इसको पता है कि सबसे कीमती टाइम है। कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये दिमाग हमेशा शासन करता है मूर्छित दिमाग पर। ये इसका पूरा जीवन ये अलग पैटर्न पे जीता, उलझा हुआ है कि लोग हमको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बोल लो, कोई तुम्हारे मुंह पे नहीं बोल रहा है ना। इसका पहला कैरेक्टर ये होगा, उलझा होगा। इसका दूसरा फीचर ये होगा
किसको हर चीज बिना श्रम के चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग श्रम करते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में करते हैं। स्ट्रेंथ है ही नहीं, शक्ति है ही नहीं, कोई कुछ भी समझा दे। कोई कहते हैं सीजीएल की तैयारी कर लो, सीजीएल की कर ले। कोई कहते हैं यार एनडीए दे तो एनडीए, मतलब कुछ भी। तो ये जो दिमाग होते हैं दुनिया में, ये इन दिमागों पे शासन करते हैं। एग्जाम्पल ये देखो, रॉबर्ट क्लाइव, व्यापारिक कंपनी का क्लर्क। सिराजुद्दौला राजा है, तिजोरी है, सेना है, राज्य है। अब रॉबर्ट क्लाइव के सामने तुम इस आदमी को देखो, सिराजुद्दौला को, वो संसाधन विहीन आदमी ने सारे संसाधन वाले आदमी का राज्य छीन लिया। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल पाओगे धरती पे? संसाधन विहीन आदमी, संसाधन विहीन, नो रिसोर्स, अ पर्सन विदाउट रिसोर्स टेक्स अवे द स्टेट ऑफ पर्सन विद ऑल द रिसोर्सेज। इसलिए मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूं कि जो मेरे ऊपर ये जो हमला कराया जा रहा है, वो इसीलिए कराया जा रहा है क्योंकि सब पढ़ा रहे हैं। पढ़े तो स्कूल में क्या हालत है तुम्हारी, देखो दयनीय हालत में हो, मतलब भिखमंगे से बुरी स्थिति है तुम्हारी, कुछ सोचने की स्थिति में हो ही नहीं।